अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, आज की हमारी वीडियो का मौजू है हजरत अब्बास के कटे हुए सर की वफा। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम हजरत अब्बास की जिंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात आपको बताएंगे। आप लोगों से गुजारिश है इन ईमान अफरोज वाक़यात को सुनने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शुजात, ईमान और वफा की अजीम तरीन मिसाल का नाम हजरत अब्बास है। ऐसी हस्ती जो जलालो कुव्वत, कमालो फजल और अज़्म इस्तक़लाल में अपनी मिसाल नहीं रखती। सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के 10 साल बाद तक सैयदना अली शेर खुदा ने दूसरी शादी ना की, लेकिन जब लोगों ने इसरार किया तो फिर एक दिन आपने नस्ब शनास भाई अकील को बुलाया और फरमाया, मेरे साथ शादी के लिए एक नेक, पाक, बाज और बहादुर खतून को तलाश करें। बस कुछ ही अरसे बाद शुजात के लिए मशहूर कबीले की लड़की के साथ आपका निकाह हो गया, जिनका नाम भी फातिमा ही था। बाद में ये उम्मुल बनीन के नाम से मशहूर हुई। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह पाक ने उम्मुल बनीन से 4 बेटे अता किए, जो के सारे ही करबला में शहीद हुए। इन बेटों में सबसे बड़े बेटे हजरत अब्बास थे। वफा, शुजात और सबर हजरत अब्बास को वुरसा में मिला था, क्योंकि एक तरफ वालिद जो के शेर खुदा हैं और दूसरी तरफ माँ बनु कुलाबिया से हैं। ये कबीला अरब में अरसा दराज से शुजात के लिए मशहूर था। हजरत अब्बास 4 शबान 26 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली कभी कभी जनाब अब्बास को अपनी गोद में बिठाते थे और उनकी आस्तीन को पीछे उलटकर बोसा देते थे और आंसू बहाते थे। हजरत अली ने फरमाया, ये हाथ अपने हुसैन की मदद और नुसरत में काटे जाएंगे, मैं इस दिन के लिए आंसू बहा रहा हूँ। जनाब अब्बास ने हसनैन करीमैन के साथ तरबियत पाई। जब आप जवान हुए तो लोग आपकी दानिशमंदी, कमालात और बहादुरी की मिसालें देते न थकते। जब हजरत अली शहीद हुए तो आप उस वक्त 14 साल के थे। इस अजीम सदमे को बर्दाश्त किया और जनाजे को रात में दफन किया। बस इस दिन से हजरत अब्बास के इम्तिहान शुरू हो गए, जो सब के सब उन्होंने हिम्मत और सब्र से बर्दाश्त किए। आखिर को आपने वो दिन भी देखा कि जब हजरत इमाम हसन को जहर देकर शहीद कर दिया गया। ये सब भी एक बहादुर बाप के बहादुर बेटे ने सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया कि हजरत हुसैन ने इन्हें ये कहकर मना कर दिया कि अब्बास अभी जंग का वक्त नहीं है। जनाब अब्बास की शादी अब्दुल्ला बिन अब्बास की बेटी लुबाबा से हुई, जिनसे अल्लाह पाक ने उन्हें 2 बेटे अबैदुल्लाह और फजल अता फरमाए। आप हमेशा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शाना बशाना रहे, बल्कि हजरत अब्बास हमेशा बनी हशम की 30 नौजवानों का हल्का बनाकर हजरत इमाम हुसैन की हिफाजत के लिए इनके साथ रहते थे। आपने हमेशा अपने आप को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गुलाम बनाकर पेश किया। यहाँ तक कि करबला के मैदान में भी आपने गुलामी और वफा का मुजाहरा किया। इब्ने ज़ियाद जानता था कि जब तक अब्बास करबला के खैमों में मौजूद हैं, हम इन खैमों तक नहीं पहुँच सकते। इसलिए उसने एक चाल चली कि शिमर मलून को 4000 सिपाही देकर हजरत अब्बास के पास भेजा। शिमर ने हजरत अब्बास को कहा कि मैं इब्ने ज़ियाद की तरफ से अब्बास तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के लिए अमान नामा लिखवा लाया हूँ, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। बस ये सुनना था कि हजरत अब्बास का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। आपने अमान नामा पकड़ा और उसके 2 टुकड़े कर दिए और फरमाया कि हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। तुम लोग चाहते हो कि मैं नवासा रसूल से गद्दारी करूं। फिर करबला के मैदान में जब बारी बारी सब शहादतें पेश कर रहे होते हैं तो हजरत अब्बास नवासा रसूल से अर्ज करते हैं कि ऐ आका हुसैन, अब मुझे भी इजाजत दें कि मैं इन यजीदियों को जन्नम वासल करूं। लेकिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अब्बास, यहाँ शुजात का इम्तिहान नहीं बल्कि सब्र का इम्तिहान है। हजरत अब्बास खैमों के गिर्द चक्कर लगा रहे थे कि हजरत बीबी सकीना हाथों में मस्कीजा लिए जनाब अब्बास के करीब आई और कहने लगी, चचा अब्बास, मेरे अस्कर ने 3 दिन से पानी नहीं पिया। गाजी अब्बास ने बीबी सकीना को देखा और फिर खाली मशकीजे को देखा और फरमाने लगे, मेरी आकाजादी, मेरे हुसैन से कहो कि मैं आपके लिए पानी लेके आऊँ। बस बीबी सकीना हजरत अब्बास को लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आती हैं और फरमाती हैं, बाबा जान, चचा को इजाजत दो, नहर से पानी लेकर आएं। इमाम हुसैन ने गाजी अब्बास के चेहरे को देखा और एक बरी और फरमाया, सकीना अब्बास जाओ मेरी बहन ज़ैनब के पास। अगर मेरी बहन अब्बास को इजाजत देती है तो अब्बास तुम चले जाना। जब बीबी ज़ैनब हजरत सकीना की मासूमियत को देखती हैं तो ये कहकर हजरत अब्बास को नहर से पानी लाने की इजाजत दे देती हैं कि मेरे बाबा ने वसीयत की थी, ज़ैनब, शाम की गलियों में जब हाथों को रस्सियां बांधे तुम्हें ले जाया जाए, उस वक्त सबर का दामन हाथ से न छोड़ना। और मैं कहा करती थी कि जिसका अब्बास जैसा शेर भाई हो उसको गिरफ्तार भी कर सकता है भला कोई। हजरत अब्बास पानी की मशक लिए घोड़े पर सवार होते हैं, एक हाथ में अलम उठाते हैं और नहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तारीख तिबरी में हजरत मोहम्मद बिन जुरैर तिबरी लिखते हैं कि जब हजरत अब्बास दरियाए फरात की तरफ मशकीजा और नंगी तलवार लेकर निकलते हैं, करबला का तपता सा रहा है, सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा है। जब पैरादारों ने एक शाह सवार को नंगी तलवार के साथ आते देखा तो फौज में हलचल मच गई। तारीख गवाह है कि हजरत अब्बास ने 133 यजीदियों को चीर डाला और दरिया पर पहुंच गए। बाकी फौजी इमदाद लेने के लिए अपने कैंपों में भाग गए। हजरत अब्बास ने अपना अलम दरिया के किनारे गाड़ा और मशक में पानी भरने लगे।
मशक को भरने के बाद आपने खुद पानी के लिए चुल्लू भरा और फिर ये सोचकर पानी गिरा दिया कि मेरे आका हुसैन और उनकी आल औलाद कब से प्यासी है। फिर आपने सोचा कि अपने घोड़े को पानी पिला लेता हूँ। उसने पानी ना पिया। इतनी देर में उमरू अपनी फौज की दोबारा साफ बंदी करता है। हजरत अब्बास मशकीज़ें उठाए घोड़े पर सवार होते हैं। इतने में एक तीर उनके कंधे पर आकर लगता है। हजरत अब्बास घोड़े को खेमे की तरफ दौड़ाते हैं। सिपाही उनको घेर लेते हैं और तीरों की बुछाड़ कर देते हैं। उमरू आवाज लगाकर कहता है कि ये पानी खेमों तक न पहुंचने पाए। अगर इनको पानी मिल गया तो हमारी खैर नहीं। इतने में एक बदबख्त ने छुप कर तलवार का वार किया तो आपका एक बाजू कलम हो गया। आपने पानी का मशकीज़ा दूसरे हाथ में पकड़ लिया। फिर दूसरे बाजू पर भी वार होता है और दूसरा बाजू भी कलम हो जाता है। उसके बाद जनाब अब्बास पानी का मशकीज़ा मुंह में पकड़ लेते हैं। फिर सब यकजा होकर तीर बरसाते हैं। पानी के मशकीज़ों को भी तीर लगते हैं और पानी सारा बह जाता है। जैसे ही पानी बहता है तो मेरे आका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो घोड़े से नीचे गिर जाते हैं, तीरों से निडाल हो जाते हैं। यजीदी फौज फतह किनारे लगाते हुए वापस हो जाते हैं। जब इमाम हुसैन हजरत अब्बास को गिरता देखते हैं तो वो इनकी तरफ बढ़ते हैं और आकर हजरत अब्बास का सर मुबारक अपनी गोद में ले लेते हैं। हजरत अब्बास पहली दफा हजरत इमाम हुसैन को अपना भाई कहकर पुकारते हैं और माफी मांगते हैं कि मैं मासूम सकीना के लिए पानी ना ला सका। आपकी रूह मुबारक दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर जाती है। अब सारी शहादतें होने के बाद जब सारे सर गर्दनों से उतार दिए जाते हैं और उनको नेज़ों पर चढ़ा दिया जाता है तो साहिब वफा हजरत अब्बास का सर नेज़े पर नहीं रुकता और बार बार नीचे गिर जाता है। यजीदी फौज परेशान होकर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाते हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे चचा ने सारी जिंदगी हजरत इमाम हुसैन की बराबरी नहीं की तो अब मरने के बाद उनका सर भी हुसैन के सर के बराबर नहीं रुक सकता। ये सुनकर शिमर कहता है कि अब्बास के सर को घोड़े की जीन से बांध दो। लाखों करोड़ों सलाम हजरत अब्बास की वफा पर। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो।